Assalamualaikum senior one. I hope you all are fine and doing well. Class, we are doing our topic chapter number 2, universe, from the geography portion. In our last lecture we have started the reading from the book. So now let's continue and see our today's topic, the earth. The earth is the third planet from the sun. It orbits the sun and takes 365 days to complete around the sun. This phenomena is known as revolution, which is when the earth travels or revolves around the sun in a roughly circular path. Each revolution takes the earth around one complete orbit of the sun back to the same point a second time, which we call a year. अर्थ जो कि हमारे सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट है, वो हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब जब वो रिवॉल्व करता है किस पैटर्न में करता है हमने ये भी देखा था, इलेप्टिकल फॉर्म में। इलेप्टिकल पैटर्न एक एग शेप्ड फॉर्म में, हम एग देखते हैं वो बिल्कुल राउंड नहीं होता, ओवल शेप में होता है ना, एग शेप में। उस शेप में जहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो जो बिल्कुल किस तरह रिवॉल्व करता है, दरमियान में सन है और उसके अराउंड जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है, यानी घूम रहा है किस शेप में, एग शेप यानी इलेप्टिकल फॉर्म में। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और ये चक्कर कितनी देर में पूरा करते हैं, एक साल में, यानी 365 डेज में। यहाँ आप ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हो जो सूरज है उसके गिर्द जो हमारी ज़मीन है, हमारा अर्थ है, प्लैनेट, वो रिवॉल्व करता है 365 डेज में। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। To help visualize how big the sun is compared to our planet Earth, have a look at this picture below where the sun is the basketball and the Earth is a pea. यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है आपको ये बताने के लिए कि हमारा प्लानट अर्थ है उसका साइज कितना है एज कम्पेयर टू सन। सन को कह दिया गया बास्केटबॉल और अर्थ को पी यानी मटर के साइज से उसको कंपेयर किया गया है। Along with orbiting around the sun, the Earth also orbits around its own axis, which is known as rotation. An axis is an imaginary line around which an object spins on itself. The Earth's axis is an imaginary line that runs through the north and south poles. One complete rotation takes 24 hours and this makes up the length of a day. To clarify the concept, imagine a basketball spinning on a finger as an example of the rotation. ये देखने के लिए कि जो हमारा अर्थ है उसका क्या साइज़ है और सन का साइज़ कितना है, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है आपको बास्केटबॉल और पी की। जो अर्थ है उसे कहा गया पी यानी मटर, और जो बास्केटबॉल है वो सन से कंपेयर किया गया है। तो आप खुद देखो यहाँ पे सन का जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा है, कितना बिग है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। जो अर्थ उसके जो इर्द गिर्द है उसके अराउंड जो रिवॉल्व करता है। और यहाँ पे बताया गया है जो ऑर्बिटिंग है जो अर्थ की जो हमारे सन के अराउंड, उसके अलावा यानी जो अपना जो चक्कर लगाता है उसके अलावा भी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी जो स्पिन करता है, जिसे हम कहते हैं रोटेशन। अब एक्सिस क्या होती है, एक्सिस उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जिसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट है वो अपना सर्कल, अपना जो रोटेशन है वो कंप्लीट करता है। जैसे अर्थ पे हमने एक एक्सिस यानी एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये अर्थ है, उसके दरमियान में जो लाइन नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं एक्सिस, यानी इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड जो अर्थ है वो स्पिन करता है यानी घूमता है। और ये स्पिनिंग के दौरान ही, स्पिनिंग करते हुए ही जो उसका रेवोल्यूशन है जो सन के अराउंड उसने अपना जो चक्कर पूरा करना होता है वो कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया, आप अपनी फिंगर के ऊपर बास्केटबॉल रखो और उसे घुमाओ तो वो स्पिन करेगा ना, तो वो क्या हो गया, आपको एग्जांपल दी गई है कि एक्सिस के ऊपर ही कैसे आपका अर्थ रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है और स्पिनिंग करते हुए ही वो जो अपना रेवोल्यूशन है, अपना जो सर्कल है कंप्लीट करता है 365 डेज में सन के अराउंड। और जो ये रोटेशन है यानी जो एक्सिस के अराउंड जो अर्थ है वो रोटेट करती है, स्पिन करती है, वो कितनी देर में करती है, 24 आवर्स, यानी एक दिन में उसका जो स्पिनिंग है, रोटेशन है, वो अपने एक्सिस के अराउंड कंप्लीट होती है। और इसी से हमारा जो दिन और जो रात, हम कहते हैं कि आज दिन है, जो अभी दिन है और रात है, वो इस एक्सिस में जो रोटेशन है वो कंप्लीट होने की वजह से ही होती है। वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। Now move forward and see the movement of Earth around the Sun. The different seasons that we see around the year are created by two very important events: the rotation of the Earth that gives us day and night, and the revolution of the Earth around the Sun that gives us our year. As the Earth rotates, different parts of the Earth receive sunlight, giving us day, while the part of the Earth not receiving direct sunlight gives us night. यानी जो हम दिन और रात हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, हमें पता है जो अर्थ है वो हमारा स्पिन करता है अपने एक्सिस पे,
वहाँ पे रोटेट करता है और इसके साथ साथ स्पिन करते हुए जो अर्थ है उसके रिवॉल्व भी उसने अपना जो राउंड है वो कंप्लीट करना होता है। तो जब वो स्पिन करता है, स्पिन करने के दौरान उसका जो पार्ट सूरज की तरफ होगा, यानी जहाँ से हम सूरज को देख सकते हैं और उसकी हीट को महसूस कर सकते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे दिन होगा। और जैसे वो स्पिन करते हुए घूमेगा और उसका वो पार्ट पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी जब हम वो पार्ट जो सूरज की तरफ नहीं होगा उसका मुंह, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ जो एरियाज हैं वहाँ पे होगी रात। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो स्पिन करता है यानी रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। तो जो पार्ट में आपको डे लिखा हुआ है जहाँ पे, वो पार्ट इसका सूरज की तरफ है, तभी वहाँ पे हीट है, वहाँ पे आप जो डे है वो एक्सपीरियंस करते हो। और उसके जो पीछे वाला हिस्सा है, जो बाकी हिस्सा है, वहाँ पे क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, तो उन एरियाज में क्या होगी, रात यानी नाइट। और जैसे ये स्पिन करेगा, घूमेगा, और जहाँ पे नाइट है वो वाला पार्ट सूरज की तरफ होगा स्पिन करके, तो वहाँ पे डे हो जाएगा। और जब पीछे वाला पार्ट जहाँ पे अभी हम डे कह रहे हैं, वहाँ पे नाइट यानी वहाँ पे रात हो जाएगी। तो इस तरह ये स्पिन करके जो हमारे डे और नाइट है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तभी तो जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में दिन है और बाकी मुल्कों में रात है, कैसे, क्योंकि जब अर्थ है स्पिन करता है तो जहाँ पे पाकिस्तान लोकेट करता है वो वाला हिस्सा उसके सूरज की तरफ है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान में दिन है, और बाकी जो मुल्क दूसरे एरियाज में है वहाँ पे रात होती है। और जब हमारा अर्थ स्पिन करके घूमता है तो जो हमारा पाकिस्तान जहाँ पे लोकेट करता है, वो जब स्पिन करता है पीछे की तरफ आता है तो वहाँ पे रात हो जाती है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती। तो और बाकी एरियाज जो कि सन की तरफ उनका मुँह होता है, वहाँ पे उस टाइम पे डे होता है यानी दिन होता है। तो ये इस तरह जो हमारा दिन और रात है वो चेंज होते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एरियाज में। नाउ वी विल सी व्हाट कॉजेज द चेंजेस टू चेंज, यानी सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, और सर्दियां जो होती हैं, जो विंटर सीजन है वो कैसे होता है, समर सीजन कैसे होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रिएट्स चेंजेस इन लाइटनेस और डार्कनेस एंड इन टेम्परेचर। इफ यू रिमेंबर व्हाट वी लर्नड, the orbit of the earth around the sun is not round but elliptical. That means that when the earth revolves around the sun, there are certain times when it is closer to it and sometimes it is farther. Have you ever wondered why is the winter cold and the summer hot? As the earth travels along its journey, its connection with the sun changes as well. When the earth is tilting towards the sun, summer season arrives. When the earth is tilted away from the sun, winter season comes. The interesting part is that when the northern part of the earth moves away from the sun, the southern part of the earth is experiencing summer. When it's Christmas in America, it's summer in Brazil. When Pakistanis are eating chilgozas nuts and wearing sweaters, Australians are heading to the beach to enjoy their summers. अब जो सीजन्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। जब हमारा जो अर्थ है, सबसे पहले एक चीज़, जो हमारा अर्थ है वो जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन नहीं है, उसका स्ट्रेट पोस्चर नहीं है, वो बल्कि एक तरफ को झुका हुआ है, जिसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे सीजन्स के जो चेंज होते हैं उस पर। कैसे कि यानी वो इस पोजीशन में हमारा अर्थ जो एक तरफ को झुका हुआ है, यानी उसका एंगल ये है। तो जब वो इस एंगल से रोटेट करता है, हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो जिस पार्ट पे हमारा जो सूरज है उसकी डायरेक्ट रोशनी यानी सनलाइट पहुंच रही होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायरेक्ट सनलाइट है जहाँ पे पहुंचती है जिस एक्सिस के जहाँ पे पार्ट पे, वहाँ पे क्या होगा, समर सीजन होगा। और जो ऑरेंज पार्ट आप देख रहे हो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही, तो उस पार्ट में क्या होगा, विंटर सीजन होगा। और जैसे जैसे क्योंकि ये स्पिन भी करता है, रोटेट करता जाएगा, और जो सा पार्ट इसका सूरज की तरफ होगा और यानी सूरज की तरफ इसका फेस होगा, वहाँ पे हम समर सीजन आएगा। और जहाँ पे जो दूसरा पार्ट होगा, लीनिंग पार्ट होगा, जो सूरज से दूर होगा, वहाँ पे हम लोग जो विंटर सीजन है वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस तरह जो हम सीजन्स हैं वो फेस करते हैं। और यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि एक मुल्क में सर्दियां और एक मुल्क में गर्मियां। I hope class you have understood this topic. Now read it properly from the book. We will see our next topic in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.